वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में कैब चालकों की हड़ताल के बाद अब चक्का जाम की तैयारी। 5 सूत्रीय मांग पर अड़े ड्राइवर। राजस्थान में विभिन्न कंपनियों से जुड़े कैब चालकों की हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी रही। सारथी संघर्ष समिति की अगुवाई में चल रही इस हड़ताल को लेकर अब तक राज्य सरकार या कंपनियों की ओर से कोई वार्ता नहीं हुई है। इससे नाराज कैब संचालकों ने अब आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। जयपुर प्रेस क्लब में संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद समिति ने ऐलान किया कि अब कैब चालक सड़कों पर उतरकर चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन करेंगे। बोर्ड कक्षाओं के उत्कृष्ट परिणाम पर मिलेगा सम्मान, कमाने पर संस्था प्रधानों व शिक्षकों को नोटिस। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परिणामों के साथ 5वीं और 8वीं कक्षा के कम परिणाम पर भी संस्था प्रधानों को नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अच्छा परिणाम देने वाले शिक्षकों और संस्था प्रधानों को विभाग के अधिकारियों की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी विद्यालय में कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 90% या उससे अधिक विद्यार्थी सफल होते हैं तथा कक्षा 8वीं और 5वीं की परीक्षा में 90% से अधिक विद्यार्थी ए ग्रेड प्राप्त करते हैं तो उस विद्यालय के संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। अब एक क्लिक पर मिलेगी खान लीज की पूरी जानकारी। विभाग ने शुरू की ऑनलाइन सुविधा। राजस्थान के खान विभाग ने लीज धारकों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश के हजारों लीज धारक एक क्लिक पर अपनी लीज प्रोफाइल, देय राशि और अन्य संबंधित जानकारियों को ऑनलाइन देख सकेंगे और आवश्यक भुगतान भी डिजिटल रूप से कर सकेंगे। खान विभाग में प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि लीज इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिमांड सिस्टम को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इस डिजिटल व्यवस्था के तहत अब खनिज अभियंता और सहायक खनिज अभियंता द्वारा सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकेगा। भजनलाल सरकार के राजस्थान के बुजुर्गों को अनूठी सौगात, फ्री में करवा रही तीर्थ यात्रा, पहली एसी ट्रेन रवाना। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अनूठी सौगात दी है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष 50,000 बुजुर्गों को वातानुकूलित ट्रेनों के माध्यम से देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। इसके अलावा 6,000 श्रद्धालुओं को हवाई मार्ग से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। यह योजना पिछले वर्ष की तुलना में 20,000 अधिक यात्रियों को लाभान्वित करेगी, जो बुजुर्गों के सम्मान और उनकी सुविधा को प्राथमिकता देने का प्रतीक है। स्कूल की नई किताबों में रामायण और महाभारत से लेकर महावीर स्वामी व भगवान बुद्ध तक शामिल। सरकार बदलते ही स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा तक पाठ्यक्रम बदल जाता है। कोर्स में अपने अपने तरीके से बदलाव किए जाते हैं। राजस्थान में साल 2023 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, जिसके बाद सरकार ने राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम समिति भी गठित की थी, जिसके अध्यक्ष वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश सोडानी को बनाया था। अब नए सेशन की किताबें आने लगी हैं, जिनमें कई बदलाव हुए हैं। इन किताबों में महापुरुषों के संबंध में पढ़ाई करवाई जानी है। इसके अलावा रामायण, महाभारत, भगवान महावीर स्वामी से लेकर भगवान बुद्ध तक को पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शंकर भगवान को भी कोर्स में शामिल किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बीएसएफ ने निकाली 10 किलोमीटर की पदयात्रा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल की 38वीं वाहिनी ने शुक्रवार को 10 किलोमीटर लंबी प्रेरणादायक पदयात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा जैसलमेर स्थित वाहिनी मुख्यालय से शुरू होकर गढ़ीसर झील होते हुए हनुमान चौराहा तक पहुंची। इस आयोजन का नेतृत्व कार्यवाहक कमांडेंट इंद्रेश कुमार यादव ने किया, जो क्षेत्रीय मुख्यालय जैसलमेर उत्तर के उप महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह राठौर के निर्देशन में संपन्न हुआ। जयपुर में 13 और 14 जून को 30 घंटे अखंड योगाभ्यास से बनेगा विश्व कीर्तिमान। गुलाबी नगरी समेत पूरे प्रदेश फिर से योगमय होगा, जहां 100 से ज्यादा योग संस्थाएं योग दिवस के पहले 13 और 14 जून को 30 घंटे का अखंड योग कर विश्व कीर्तिमान बनाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दावा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद 21 जून को योग दिवस पर शिक्षक और छात्र भी योगाभ्यास करेंगे। मदरसे भी इससे छूते नहीं रहेंगे। 21 जून को योग दिवस पर विभिन्न योग और आसन किए जाएंगे। कोटा रेलवे मंडल में 146 बे टिकट यात्री पकड़े गए। सोगरिया दानापुर ट्रेन में भी होंगे अहम बदलाव। रेलवे प्रशासन ने कोटा रेल मंडल के कोटा भवानी मंडी रूट पर बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को विशेष औचक टिकट चेकिंग अभियान चलाया। यह कार्यवाही हाल ही में स्थानीय सवारी गाड़ियों में लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। इस अभियान में 146 यात्री बिना टिकट पकड़े गए, जिनमें से कुल 42,000 का जुर्माना वसूला गया।
सरिस्का के पहाड़ों ने ओढ़ी हरियाली की चादर, खूबसूरत नजारा देख हर कोई गदगद। सरिस्का बाग परियोजना की वादियों और पहाड़ों ने जून के माह में भी सावन माह के जैसी हरियाली की चादर ओढ़ रखी है। यहाँ का नजारा खूबसूरत नजर आ रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों सहित आमजन को भी प्रकृति की खूबसूरत छटा मोह रही है। पहाड़ियों पर हरियाली देख पर्यटक खुश हो रहे हैं। वन्य जीवों को भी जंगल में हरा चारा और जलाशयों में पानी पीने को मिल रहा है। क्षेत्र में इस बार मई माह में मेघ मेहरबान रहे, इससे भीषण गर्मी से सभी को राहत मिली। बारिश होती रहने से जलाशयों बराबर पानी बना रहा और हरियाली भी आच्छादित रही। आरसीए में बढ़ती खींचतान पर गहलोत का हमला, कहा भयावह स्थिति में पहुंच चुका है राजस्थान क्रिकेट। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रही उठापटक और विवादों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और आरसीए की एडहॉक कमेटी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर वर्तमान स्थिति को भयावह बताया और सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। गहलोत ने लिखा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद आरसीए में लगातार विवाद गहराते गए हैं, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में भारी निराशा फैली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा बनाई गई एडहॉक कमेटी आरसीए में स्थिरता लाने में विफल रही है और अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट का आयोजन भी चुनौती बन गया है। एक और वायरस ला सकता है दुनिया में तबाही। कोविड MERS के बाद एक संभावित संकट को लेकर गंभीर चेतावनी मिली है। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नए शोध के मुताबिक चीन में खोजा गया नया कोरोना वायरस HKU5-CoV2 इंसानों में महामारी फैलाने से सिर्फ एक साल म्यूटेशन दूर है। इसकी करीबी रिश्तेदारी MERS से है। MERS सबसे घातक वायरस था जिसकी मृत्यु दर 33% है। यह नाक, कान और गले जरिए संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने अलर्ट रहने को कहा है। बौखलाए बिलावल भुट्टो, भारत को दी परमाणु हमले की धमकी। सिंधु जल समझौता सस्पेंड किए जाने से भारत के फैसले को लेकर पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हम मजे में यह बात नहीं कह रहे हैं, यह हमारे लिए अस्तित्व का संकट है। धरती पर कोई भी देश, चाहे उसका आकार, उसकी ताकत या उसकी क्षमता कुछ भी हो, अपने अस्तित्व और अपने पानी के लिए लड़ेगा। स्टारलिंक को मिल गया लाइसेंस, अब गांव-गांव में सुपरफास्ट इंटरनेट। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस दे दिया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्टारलिंक को तीसरे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस के बाद स्पेक्ट्रम आवंटन होगा। यह सेवा उन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाएगी जहां पारंपरिक नेटवर्क स्थापित करना मुश्किल है। इससे दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में भी अच्छी इंटरनेट मिल सकेगी। मंत्री दिलावर ने 12 में सुनी 182 जन शिकायतें, टालमटोल करने वाले अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को जिला परिषद में खुली जन सुनवाई कर आमजन को मौके पर ही राहत प्रदान की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या टालमटोल रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा जनता के काम समय पर होने चाहिए। जन सुनवाई के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान पेयजल संकट, रास्ता खोलने, अतिक्रमण हटाने, बिजली की आपूर्ति, पेंशन में विलंब, शिक्षा विभाग में स्थानांतरण, अवैध कब्जा, साफ सफाई जैसे विषयों पर कुल 182 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कई नागरिक बिना आवेदन के ही सीधे शिविर स्थल पर उपस्थित होकर अपनी समस्याएं बताने पहुंचे। राजस्थान के कुशमेश्वर महादेव मंदिर को अब लगेंगे विकास के पंख। 900 साल पुराने मंदिर का इतिहास बड़ा ही अद्भुत। लंबे समय से पर्यटन सर्किट से जोड़ने की बाट जो रहे शिवाड़ स्थित कुशमेश्वर मंदिर को अब पंख लगेंगे। राजस्थान सरकार के 20 पर्यटन स्थलों के विकास में शिवाड़ कुशमेश्वर महादेव मंदिर भी शामिल है। पर्यटन विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यवाही एजेंसी बनाया है। ऐसे में अब क्षेत्रवासियों को भी प्राचीन शिव मंदिर ने विकास की आस जगी है। गौरतलब है कि कस्बे सहित लोगों की ओर से कुशमेश्वर महादेव मंदिर को पर्यटन का दर्जा दिलाने की लंबे समय से मांग उठाई जा रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।